अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन डिजिटल से मैं हूं शाहजाद मलिक और हमारे साथ मौजूद हैं रावला कोर से पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा सरदार ताहिर अजीज़ साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपना नाम कमाया। सरदार साहब, आप ये बताइए, आपकी पार्टी जो भी पाकिस्तान में भी और बिलखुसूस कश्मीर में भी इतनी मकबूल नहीं रही, आपकी एक बड़ी जदोजहद है इस पार्टी के साथ। कुछ अपनी इब्तदाई अवाइल जो आपका सियासी कैरियर है उस हवाले से बताइए, और पार्टी की जो मकबूलियत में कमी आई है ये भी हमारे नाजरीन को इस हवाले से भी आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज मुझे नागज़ी टीवी चैनल पर दावत दी। आपने सवाल किया कि आपकी इब्तदाई जो सियासत है, मैंने आज से 25 साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ से अपनी सियासत का आगाज़ किया। मैं पहले डिस्ट्रिक्ट पुंछ का वाइस प्रेसिडेंट रहा यूथ का, उसके बाद मैं मुख्तलिफ ओहदों पे रहा। मैं फिर यूसी के अंदर आ गया, फिर मैं सीनियर पीपल्स पार्टी के अंदर चला गया, फिर मैं वहाँ जनरल सेक्रेटरी का काम करने का मौका मिला हल्के के अंदर, और आज मैं एक दफ़ा फिर सदर का उम्मीदवार हूँ हल्का 5 का। तो इंशाल्लाह मैं आगे भी मेहनत करता रहूँगा। आप एक नौजवान हैं, पीपल्स पार्टी में कभी नौजवानों को बड़े मौके मिलते थे, जैसे आजकल पीटीआई वाले जो हैं वो नौजवानों को आगे ला रहे हैं। मैं ये समझता हूँ सर कि हालिया जो इंतखाबात हुए हैं इसमें आपकी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है, और आपके बहुत सारे लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ के पीटीआई में चले गए। आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी क्या ज़वाल पजीरी का शिकार है? नहीं शहजाद साहब, इस तरह की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी आज़ाद कश्मीर की सेकंड लार्जर पार्टी है। वो वक्त के हालात के लिहाज से हर दफ़ा सीज़न की पार्टियां तो इक़्तिदार में आती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी आज भी कायम है, कारकुन अवाम उनके साथ जुड़ी हुई है। इसी तरह सरदार ताहिर साहब, आप सदारती उम्मीदवार भी हैं हल्का 5 से। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह आपको कामयाब करे। हमने देखी चौधरी मजीद साहब की जो हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, बड़ी कामयाब तरीन हुकूमत थी। 5 साल में उन्होंने पूरे कश्मीर में बड़े काम कराए और वो एक हकीकी जिहालात थे। जबकि इसके बरक्स जो बैरिस्टर सुल्तान साहब हैं वो कभी आपकी पार्टी में, कभी किस पार्टी में, और फिर पार्टी को छोड़ के पीटीआई में चले गए। पार्टी को छोड़ के भाग निकलने की जो रवायत है अभी भी जारी है, ऐसा क्यों है सर? आपने चौधरी मजीद साहब के लिहाज से बात की, जब वो वज़ीर आज़म थे। मैं समझता हूँ कि चौधरी मजीद साहब आज़ाद कश्मीर के एक बहुत पावरफुल वज़ीर आज़म थे। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर मेगा प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी और पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया उस वक़्त के वो वज़ीर आज़म थे। आपने बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की बात की है, वो तो इसका जवाब वो दे सकते हैं कि मैं पार्टियां बार बार क्यों बदलता हूं। लेकिन ये बात की आपकी बात से मुत्फिक हूँ कि जो लोग बार बार पार्टियां छोड़ते हैं उससे ज़ाहिर है लोगों को पार्टी के कारकुनों का भी नुकसान होता है और बिलखुसूस पार्टी का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी आज भी फ़लसफ़ा भुट्टो पे कायम है? जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी, आज सदर जरदारी की पार्टी उन्हीं राहों पे चल रही है? बिल्कुल इसी तरह है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम की पार्टी है, उसी तरह कायम है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी अवाम के अंदर, मुझ जैसे अदना कारकुन के अंदर भी ज़िंदा है, और जरदारी साहब उसी लगीसी को लेके आगे चल रहे हैं। हालिया जो पीटीआई की हुकूमत है इसमें आप लोग भी उनके साथ शरीक रहे हैं भी, बल्कि क्या आप समझते हैं कि अनवर उल हक की ये हुकूमत जो है ये अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतर रही है, और अगर ये नहीं उतर रही तो पीपल्स पार्टी इनके साथ क्यों है? अनवर उल हक साहब, इसमें कोई शक नहीं, आज़ाद कश्मीर के एक नाकाम वज़ीर आज़म हैं। वो डे 1 से जब से पीटीआई की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बनाई गई, वो 3 वज़ीर आज़म चेंज हो गए और वो नाकाम थे पहले दिन से ही। लेकिन पीपल्स पार्टी ने फिर एक दफ़ा आगे कदम बढ़ा के ये कोशिश की कि हम कुछ ना कुछ डिलीवर कर सके। इस हद तक पीपल्स पार्टी उनके साथ चल रही है। और जो मिसाक जमहूरियत है उसमें मरकज़ में भी आपकी पार्टी नून लीग के साथ है, जबकि नून लीग पर भी बहुत सारे एतराज़ात और तनकीद की जा रही है। आप क्या समझते हैं, अगर अच्छा हो रहा है तो आपका क्रेडिट है, अगर बुरा हो रहा है तो पीपल्स पार्टी उसमें शरीक जुर्म है? देखें, पीपल्स पार्टी ज़रूर मरकज़ में मौजूद है, नून लीग के साथ इत्तेहाद भी, लेकिन पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास आईने ओहदे हैं, और पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हम सब स्टेक होल्डर्स मिलकर इस मुल्क को, इस बहरान से, माशी बहरान है, उसके बाद बेरोज़गारी है, महंगाई है, इस बहरान से अपनी आवाम को निकाल सकें। सरदार ताहिर अजीज़ साहब, आप सदारती उम्मीदवार हैं हल्का 5 से। आप हमारी यूथ जो है, बिलखुसूस आपके नौजवान जो कारकुन हैं, आप सदर जीत कर जब आपका इंतखाब हो जाएगा इलेक्शन जीतने के बाद,
آپ یوتھ کے لیے کیا خاص کرنے والے ہیں؟ دیکھیں جی، میں پاکستان پیپلز پارٹی میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ 25 سال سے میں پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوں، اور میری ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ حلقہ نمبر 5 میں پیپلز پارٹی پھیلے پھولے، لیکن بدقسمتی سے ہم اس طرح وہ کام نہیں کر سکے۔ لیکن ایک دفعہ پھر مجھے کارکن موقع دے رہے ہیں، اور میں اپنے کارکنوں کو ساتھ لے کے ان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا رہوں گا۔ انشاءاللہ اپنے کارکنوں کو میں اکیلا تنہا نہیں چھوڑوں گا، اور اپنے کارکنوں کو ساتھ لے کے چلوں گا، اور بھرپور طریقے سے ہم الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ ہم نے اپنا ایک جو پینل ہے اس کو بھی تشکیل دی ہے، وہ پینل ہے ہمارا جیالہ پینل، جو الیکشن میں اس ٹائم میری نگرانی میں وہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس کا میں نامزد امیدوار ہوں۔ جی سردار طاہر عزیز صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے کارکنوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہنے کی آپ نے یہاں پہ ایک تہیہ کیا، عزم کیا۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہی اسلام آباد میں ڈی چوک میں بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے دعوے دار تھے، لیکن کارکنوں کو اکیلا چھوڑ کے، تنہا چھوڑ کے، رات کے اندھیروں میں چھوڑ کے مرگلہ کی پہاڑیوں میں بھاگ نکلے۔ ملک صاحب، یہی فرق ہے باقی پارٹیوں میں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں۔ آپ نے پہلا سوال کیا تھا مجھ سے کہ آج بھی کیا بھٹو کے فلسفے کے ساتھ پارٹی ہے اسی طرح چل رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہی پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، یعنی کارکنوں کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ اس ملک کے اندر جمہوری جدوجہد کرتے رہے، اور اس دنیا سے وہ چلا گئے۔ ہم اس جماعت کے اور اس پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں جو کبھی بھی ہم اپنے کارکنوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور جو دوسری بات آپ نے کی، پی ٹی آئی کی سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ وہ ایک جتھے کی شکل میں لیڈرشپ ان کی آتی ہے، اور لوگوں کو تنہا چھوڑ کر انتظامیہ کے حوالے کر کے مار پیٹ ان کی سزائیں، وہ خود یہاں سے باہر نکلتے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ انہیں ہمیشہ یہی کام کیا، ڈے ون سے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی سردار طاہر عزیز صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اسی کے ساتھ شہزاد ملک کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔